कुछ ऐसे मन चले लोग, क्या पता है यूट्यूब में इधर उधर डालते हैं कि आश्रमवासी ऐसे हैं वैसे हैं। 40 साल से है, कोई 12 साल से है, वो बेचारे तन से मन से सेवा करते हैं, धन है तो धन से सेवा करते हैं, वो सहज जीवन के तरफ चल रहे हैं। और तुम गिने गिनाए मुट्ठी भर स्वार्थी लोग लोगों को ठगने के लिए आश्रम वालों पर तो ठीकरे फोड़ते हो और अपने और देखते ही नहीं हो कि महंगी होटलों में रहते हो, लोगों को गुमराह करते हो और बापू के शिष्य साबित करते हो। कभी बापू का वीर तो कभी बम बम तो कभी क्या क्या। अब क्या तुम्हारा पोल खोले, असहज में काय को तड़पते हो और काय को श्रद्धालुओं को विचारों को भटकाते हो। कर्म की गति बड़ी गहन है, इसीलिए सहज जीवन जियो, सच्चाई का जीवन जियो। मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना। हम माता जी को ऐसा है वैसा है, माता जी को आश्रम में आने नहीं देते। अरे हरामजादे, माता जी को आश्रम में आने नहीं देते, क्या झूठ बकते हो। बापू को ऐसी तकलीफ हो गई, कैसे तक खींच के निकाला, रक्त बहा। अब मैं ये इनकी बकवास वाया वाया सुनता हूँ तो मुझे उन पर तरस आता है कि कहाँ ये भोगेंगे। जीवन जीने की अक्ल नहीं है, बस लोगों को बहकाओ और फंड हमारे को भेजो। बापू के बड़े लाडले दिख रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर में गए थे, मुंबई में गए थे। हाँ, मुंबई का काका ने बुलाई पुलिस, पुलिस की 2 गाड़ियां आई, भर के ले गई थाने में। मैं भर पूछताछ हुई, तोबा बोले। और 7 लोग जो थे भड़काने वाले, उनको ब्लैक लिस्ट में रखा। ऐसे जहां जहां भी जाते हैं इनके भड़काए हुए भोले भाले बेचारे वापस लौट के आते हैं। पानी नाक तक आ गया है। मैं क्या, आ जा फिर तू जोधपुर, तो यहाँ की पुलिस तुम्हारे को ठीक कर देगी। तो मेरे खास चेले होके लोगों को भड़काते, तुम क्यों नहीं जाते भड़काने वाले। असहज जीवन है तुम्हारा, हमारे को ऐसा कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। बेईमानी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, और आप ये बेईमान लोगों की बातों में आना नहीं। और मैं तो अब क्या बताऊं आपको, मैं पूनम के दिनों में रहता था तो मेरे को मत्था टेकने लोग आते थे और काफी कुछ कवर रखते थे, रुपए पैसे रखते थे। फिर महिला आश्रम में भी माइयां जाती थी और वाटिका में उसको भी माइयां कुछ भाई मत्था टेकते थे। तो उसका कर्तव्य होता था 1-2 दिन में जमा करा देती थी, लाखों रुपए होते थे। अब मैं तो यहाँ आ गया तो प्रचार हो गया कि अब बापू तो आने वाले नहीं है, यहाँ दर्शन करने जाओ। तो कई लोग उधर जाने लगे। तो मैं क्या, चलो ठीक है, उधर जाते हैं तो गायों की और ये सेवा वेवा होती रहेगी। अब इन्होंने जो कुप्रचार किया तो मैंने पूछा कि वो माई के तरफ से कितने करोड़ जमा हुए आज तक। तो उन्होंने जांचे, भाई खाते ही 10,000 गाय है, आओ भजन करो, भोजन करो, पैसे पाओ, वो योजना चल रही है। वो बेचारे आश्रम वासी जो योजना पूरी चला रहे हैं, उन्होंने बताया कि माई ने 1 रुपया भी जमा नहीं कराया। मैं क्या, महीने में लाखों रुपया देती थी, महीने में लाखों रुपया आश्रम में रहती है और माता जी होके पूजी जाती है। सदाराम करके एक सज्जन आदमी थे, उनकी मेरे प्रति बड़ी बड़ी प्रीति थी, बड़ी आस्था थी। उन्हीं की बेटी है वो, तुम्हारी माता जी है, सदाराम की बेटी, कन्हैया कंडक्टर की बहन है। तो माता जी के नाम से बड़े उनके पक्षपाती हैं। तो माता जी के करोड़ों रुपए कहाँ गए, उनसे पूछवाया तो माई बोलती है अभी तो मेरे पास कोई आता नहीं है। अरे 8.5 साल होने को है, कितने कटे हुए जांच करो, पूछो, बोले 2-3 लाख होंगे। अरे तू सदाराम की बेटी है कि कंडक्टर कन्हैया की बहन हो गई इन बदमाशों के चक्कर में आकर। मैंने तो उसको संदेशा भेजा कि धर्म का पैसा है, साधकों का पसीना है, और इन
10,000 रुपया एक कमरे का ऐसे होटलों में रहते हैं कि जो दूसरों को भड़काने का धंधा करते हैं, उनका करतूत क्या है, झूठे केस करते हैं, झूठा भड़काते हैं। अब उनका असहज जीवन उनको बड़ा टेंशन में रखता है। और तुम्हारा सहज जीवन है, मेरा सहज जीवन है, भले तुम्हारा आंशिक सहज जीवन है, मेरा अच्छा सहज जीवन है, तो यहाँ भी वैंकुट के रूप में रहता हूँ। क्या ख्याल है? ऐसे तत्वदर्शी बापू के आश्रम में बुरी नियत वाले तुम कहाँ जाके भोगोगे? आश्रम पे कब्जा करने के लिए क्या क्या करते हो? अरे कई जगहों पर ट्रस्ट बना है, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसपे तुम कब्जा करके मालिक बन जाओ। आज नहीं तो कल जूते पड़ेंगे, हम भगाएंगे उनको और अपन अपन आश्रम बांट लेंगे। हर एरिया में ऐसे तिश्मार खान तैयार हो रहे हैं और भोले भोले लोगों को ले जाते हैं, जाके धरना मारेंगे दवाओं पर, और वहां से बेचारे जो भोले भाले हैं वो तो पश्चाताप करके आते हैं, हरामी तो जाके होटलों में खाते हैं। जो मेरे दुख में बड़े घड़ियाली आंसू बहाते हैं, वो तो हरामी है, बदमाश लोग हैं, लोगों को ठगने के लिए। अब जम्मू में कल भी आए थे, आज भी आए, तो 100 नंबर को बुला लेना, जैसे दिल्ली वाले बम्बई वालों ने किया। कुछ महीने पहले बदलापुर आश्रम समिति में घुस गए थे, फिर हम तो इनका सत्संग कराएंगे, श्री जी का सत्संग कराएंगे, फलाना कराएंगे। अब श्री जी क्या लगती है तुम्हारी हम जानते हैं, और श्री जी की माँ मेरी क्या लगती है मैं भी जानता हूँ, और तुम्हारा इरादा क्या है मेरे से छुपा नहीं है। मैंने डोंबे वाली समिति वालों को संदेशा भेजा कि यहाँ तो दिन में 2 बार टिफिन आता है, तो हमारा समाचार धड़ाधड़ पहुंच जाता है। डोंबे वाली समिति वाला है, वो समिति में आ गए, तो जो कब्जा करने का मूड बना रहे थे उनके आदमी घुसते हैं, कुछ छोरे समिति में ये वो, और बूढ़े बुजुर्गों को पता नहीं होता है, पैसे खुद के नहीं निकालते, लोगों को भड़काते और समिति में घुसते। तो ये कब्जा करने का इरादा कर रहे थे। डोंबे वाली समिति आई, देखा कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी, तो भागे। फिर पुणे में आनंदी आश्रम में माता जी को रहना, अरे वो बुढ़िया बेचारी बीमार हो रही थी, हम इंटरकॉम पे उससे बातचीत करके उसको उत्साहित किया, तब तो चलने फिरने लगी। अब उसकी छोरी को माँ को आगे करके क्या पता क्या करना है वो जाने, और फिर शीतल करके है आश्रम में आई, लेकिन वो भी उस टुकड़ी में आ गई। और दिल्ली में जाते प्रोग्राम होते हैं तो फ्लाइट की टिकटें 2-2, 3-3 व्यक्तियों से मंगवाती है। अरे तुम क्यों बेईमानी करते हो? बापू की बेटी कहलाती हो अथवा तुम शीतल कहलाती हो, ऐसा क्यों ठगी करते हो? तो ये सब असहज है। सहज जीवन ठगी नहीं कर सकता, सहज जीवन दुखी नहीं हो सकता, चिंतित नहीं हो सकता। तो फिर मेरे पास आई बात, और फिर वहां की समिति वालों ने मीटिंग लिया। अब माता जी को इस उम्र में शौक कैसे जगा? अहमदाबाद वाटिका में है और जगह है, आओ तुम माता जी के बहाने तुम्हारा स्वागत करेंगे। 5 से स्प्रे के बाद मेरा इंतजार आए। इस प्रकार ज्ञान हमने बांटा है, और उसी से 20-20 साल से 30 साल से मेरे प्यारे रह रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति आती है, और तुम कल के आए और कुछ लोगों को भड़का के आश्रम पे कब्जा करना है, और हमारा और ऐसा बकवास करते हैं। आश्रम में ले जाओ तो बापू के यहाँ फूल ले जाना और भेंट माता जी को चढ़ाना। अब माता जी से पूछवाया तो 8 साल में करोड़ों रुपए आए हैं, अब बोलती 2-3 लाख आए होंगे। तो मेरे को लगता है कि वो तुम्हारी माता जी सदाराम की बेटी जो थी, वो अब कन्हैया कंडक्टर की बहन, और तुम्हारी माता जी कहाँ पहुंचोगे असहज जीवन में पता नहीं। और वो शीतल पीतल का क्या होगा
और श्री जी का क्या होगा। असहज जीवन बड़ा दुखदायी होता है, प्रेत योनि में ले जाता है, क्या क्या 84 लाख योनियों में वही लोग जाते हैं जो असहज जीते हैं। सहज जीवन में आ जाओ, बताना चाहता हूँ। तो जो असहज को प्रचार करके आश्रम वासियों को मार भगाए और अपन कब्जा करेंगे, बेटे सुधर जाओ तो सी जगह, नहीं तो जूते तुम्हारे लिए तैयार है, कोर्ट कचहरी के धक्के खाओगे। हम नहीं चाहते कि खामखा का तुम्हारा जीवन पापों का वीर फलाना दीना बम बम ये वो। कोई माई भी है, कोई कुछ है, चंडाल चौकड़ी का गुरु है, नाम तो है, उसे नाम चाहता हूँ। सुधर जाए तो अच्छा है, और नहीं सुधरेंगे तो फिर पुनः समिति ने निर्णय किया कि आ जाओ, माता जी के नाम से कब्जा करना चाहते हो, लोगों को भड़काते हो, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे डंडों से पाइपों से। तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा स्वागत पाइपों से डंडे से होगा, और नहीं होगा क्योंकि तुम चालाक हो, लोगों को भड़का के तुम किनारे हो जाते हो। तुम तो नेता छाप हो, श्री कृष्ण थोड़ी हो तुम। जहाँ प्रभावती का खतरा है, मक्खन में कहीं गड़बड़ होगी, धतूरा होगा तो श्री कृष्ण पहले मक्खन खाते हैं, और जहाँ गड़बड़ नहीं है वहाँ ग्वाल गोपियों को और बंदरों को खिलाते हैं। जहाँ गड़बड़ है वहाँ कृष्ण खुद खाते हैं। ऐसे नेता थे श्री कृष्ण। आपको सुनते सुनते मजा आ रहा है। असहज जीवन में बोलते बोलते वो छुपाएंगे, इधर देखेंगे वो देखेंगे, बड़े कपट से बनता है असहज जीवन। सहज जीवन ये है कि बीते हुए का शोक नहीं करेंगे, भविष्य का भय नहीं करेंगे, वर्तमान में बापू के दुल्हारे होकर गड़बड़ी फैलाकर आश्रम में कब्जा करने की दृष्टता नहीं करेंगे, और करोड़ों रुपए बापू के आश्रम के लिए या गायों के लिए, गरीबों के लिए, पूनम के दिन आया, दूसरों दिन आया, माई के पास इकट्ठा होना चाहिए था। वो माई को भी तुमने कन्हैया कंडक्टर की बहन के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। मैं तो थताराम की बेटी को देखा था, लेकिन अब वो थताराम की बेटी कहाँ गायब हो गई। कंडक्टर लोग तो जरा हाथ मार लेते हैं, तो वो लिखते हैं माता जी को, तो क्योंकि माता जी के नाम से फिर अब मैं ज्यादा उनकी पोल नहीं खोलना चाहता हूँ। नारायण हरि हरि हरि। बापू बेचारे जेल में, तेरा बाप जेल में नहीं है, तेरा बाप सहज स्वरूप में है। गुरु की वाणी, वाणी गुरु, वाणी विच अमृत सारा, गुरुवाणी बोलती है, ये है सहज। नारायण नारायण। बापू बेचारे बेचारे कैसे कर निकाला, खींच के रक्त बह गया तेरे बाप का, मून का 1000 में ऐसा भी रक्त नहीं बहा, कैसे कर निकाले। और डॉक्टर इतना बढ़िया बेचारा, और मैं एम्स में, बड़ी हॉस्पिटल में होते हैं कंपाउंडर, लोगों को सौंप देते डॉक्टर लेके। मैं बोलता हूँ अभी नहीं करना, जाओ, मेरे शरीर का मैं मालिक हूँ, डॉक्टर लिख दे अपनी ऑफिस में बैठ